नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है वहाँ अच्छे से चल रही होगी। तो रोज़ की तरह आज हम लेकर उपस्थित हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आते हैं हम पहले प्रश्न पे, कर लेते हैं हम बहुत ही कम समय में इसका फटाफट रिवीजन, क्योंकि सफलता के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। निरंतर अभ्यास से ही हमारी सफलता जो है वो निहित होती है। तो आप लोग इस चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखिए। हम निरंतर जो है प्रैक्टिस से कंटेंट लाने का प्रयास करते रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, कवितावली तुलसीदास द्वारा रचित किस भाषा में है? अवधी में, ब्रज में, बुंदेलखंडी में, वैशवाड़ी में? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रज में है। क्वेश्चन नंबर 152 है, विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित किस भाषा में है? ब्रज में, अवधी में, खड़ी बोली में, अपभ्रंश में? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्रज में है। अगला प्रश्न है 153, बिहारी सस्सई बिहारी द्वारा रचित किस भाषा में रचना है? किस भाषा में लिखित है? तो अवधी में, मैथिली में, मारवाड़ी में, ब्रज में? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ब्रज में है। 154 प्रश्न है, पद्मावत जायसी द्वारा रचित किस भाषा में है? तो फारसी में, ब्रज में, अवधी में, खड़ी बोली में? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अवधी में है। क्वेश्चन नंबर 155 है, रामचंद्रिका केशवदास द्वारा रचित किस भाषा में रचा गया है? संस्कृत में, ब्रज में, अवधी में, अपभ्रंश में? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रज में है। अगला प्रश्न है 156, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित किस भाषा में है? तो खड़ी बोली हिंदी में, अवधी में, ब्रज में? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, खड़ी बोली हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 157 है, भारत भारती मैथिली शरद गुप्त द्वारा रचित किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी में, ब्रज में, हरियाणवी में, खड़ी बोली हिंदी में? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, खड़ी बोली हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 158 है, विज्ञान गीता केशवदास द्वारा रचित किस भाषा में है? तो संस्कृत में, अपभ्रंश में, ब्रज में, अवधी में? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्रज में है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई द्वारा रचित किस भाषा में लिखित रचना है? तो राजस्थानी में, ब्रज में, अवधी में, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी में? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 है, पयुमचर्यु स्वयंभू द्वारा रचित किस भाषा में रचना है? तो अपभ्रंश में, पाली में, प्राकृत में, संस्कृत में? तो ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा, अपभ्रंश में है। क्वेश्चन नंबर 161 है, गद्य काव्य के प्रथम दर्शन होते हैं? चंद्रावली नाटिका में, भारतदशा में, राजा भोज का सपना में, दुलाई वाली में? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंद्रावली नाटिका में। क्वेश्चन नंबर 152, गद्य काव्य के प्रवर्तक हैं? पद्म सिंह शर्मा, तेज नारायण, राधा कृष्ण दास, योगी हरि? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पद्म सिंह शर्मा। क्वेश्चन नंबर 163, साधना के रचयिता हैं? राय कृष्णदास, योगी हरि, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राय कृष्णदास। क्वेश्चन नंबर 164
इनमें कौन गद्य काव्य का लेखक नहीं है? दिनेश नंदिनी, डालमिया, अज्ञेय, गणेश शंकर विद्यार्थी, डॉक्टर नगेंद्र। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 है, रस सिद्धांत के रचयिता हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, भागीरथ मिश्र, गुलाब राय। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 166 है, अलंकार मंजरी इनमें से किसकी कृति है? कन्हैया लाल पोद्दार की, लाला भगवान दीन की, हरिऔध की। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कन्हैया लाल पोद्दार की। क्वेश्चन नंबर 167 है, भारतीय काव्यशास्त्र के लेखक हैं? सत्यदेव मिश्र, सत्यदेव चौधरी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, भागीरथ मिश्र। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सत्यदेव चौधरी है। क्वेश्चन नंबर 168 है, लालटेन की छत इनमें से किनका लिखा उपन्यास है? कृष्णा सोबती, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, उषा प्रियंवदा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निर्मल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 169, आधा गांव के लेखक हैं? मनोहर श्याम जोशी, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राही मासूम रजा। क्वेश्चन नंबर 170 है, संदेश रासक इनमें से किसकी कृति है? तो अब्दुल रहमान की, धनपाल की, स्वयंभू की, पुष्पदंत की। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अब्दुल रहमान की है। क्वेश्चन नंबर 171 है, बिसल देव रासों के रचयिता हैं? दलपति विजय, नरपति नाल, जगनिक, भट्ट केदार। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नरपति नाल। क्वेश्चन नंबर 172, हम बिस्पाई जन्म के किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, नरेश मेहता, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन। क्वेश्चन नंबर 173 है, केलिमा किस कृष्ण भक्त कवि की रचना है? तो रसखान की, नंददास, स्वामी हरिदास, हित हरिवंश। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रसखान की है। क्वेश्चन नंबर 174 है, पथिक किसकी कृति है? गोपाल दास नीरज, वीरेंद्र मिश्र, सोहनलाल द्विवेदी, नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राम नरेश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 175 है, मादा कैक्टस के लेखक हैं? लक्ष्मी नारायण लाल, गोविंद वल्लभ पंत, विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अष्ट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण लाल। निषाद बांसुरी इनमें से किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र की, विवेकी राय की, कुबेरनाथ राय, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुबेरनाथ राय की है। क्वेश्चन नंबर 177 है, शिव शंभू के चिट्ठी किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बालमुकुंद गुप्त की, जगमोहन सिंह की। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बालमुकुंद गुप्त की है। क्वेश्चन नंबर 178 है, बिहारी की वाग विभूति के लेखक हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन, पदम सिंह शर्मा, रत्नाकर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 179, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? उर्वशी, संधिनी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संधिनी। क्वेश्चन नंबर 180 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, मोचीराम किसकी कविता है? त्रिलोचन, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, दिनकर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धूमिल की है। तो बहुत ही कम समय में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन किया हम लोगों ने। तो अगर यहाँ कंटेंट प्रश्न अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।